हेलो एवरीवन। तो 25 जुलाई की शाम को आप सभी को नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टोब्रो के ऊपर, जिसके आज थे क्वार्टरली रिजल्ट और साथ ही में उन्होंने अनाउंसमेंट किया बाय बैक का। तो शेयर्स के बाय बैक की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम अपने इस वीडियो में कि उससे हमें फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है या कुछ भी नहीं होने वाला। तो चलिए सीधे चर्चा करते हैं। तो ये हमने लगा लिया आपके एल के क्वार्टरली रिजल्ट अपने स्क्रीन पे। तो ये देखिए, इसके अंदर टॉप लाइन में तो 18% की गिरावट नजर आ रही है। टॉप लाइन में 18% की गिरावट नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% का जंप है। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें भी 27% की गिरावट नजर आ रही है और 48 क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 48% का जंप नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसको हालांकि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं और ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं। अगर ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नंबर अगर कंपेरेबल होते तो ज़्यादा अच्छा था। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जंप नज़र आ ही रहा है। 17 रुपये 74 पैसे का ईपीएस इन्होंने रिकॉर्ड किया और 12 रुपये 11 पैसे का ईपीएस जो कि था पिछले साल इसी क्वार्टर में। हालांकि पिछले क्वार्टर में इनका ईपीएस था 28 रुपये 37 पैसे का। तो ये 28 रुपये 37 पैसे का ईपीएस पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था। पिछले क्वार्टर में क्योंकि प्रॉफिट भी ज़्यादा था इसलिए ईपीएस भी ज़्यादा था। तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। करीब करीब 50% का, वही 48% का जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वही ईपीएस में भी ग्रोथ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे खराबी हो गई 27% की, जो कि प्रॉफिट में खराबी है। चलिए अब देख लेते हैं कि इनके ऑपरेशंस कैसे रहे। तो ऑपरेशंस के लिए इन्होंने खुद ही सब कुछ बना करके दिया हुआ है, हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन इनके 10.17% हो गए, पिछले क्वार्टर में 11.71% थे, वहाँ से घट गए। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटे और ईयर ऑन ईयर भी घटे। ईयर ऑन ईयर पे 11.03 थे, वहाँ से घट के 10.17 हो गए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.71 से घट के 10.71 हो गए। तो ये रहा इनके रिजल्ट का, के जो मेन नंबर्स थे उनके ऊपर हमने करी बात। तो इन रिजल्ट्स के बेसिस पे देखिए, रिजल्ट तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत तोड़ फोड़ रिजल्ट हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो काफ़ी ख़राब हैं। तो उस हिसाब से मार्केट इसको कैसे लेता है ये मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कल आतिशबाजी होगी इसके प्राइस में, ऐसा ऐसे रिजल्ट तो कहीं से भी नहीं नज़र आ रहे। खैर, बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए बहुत सारे उम्मीदें दूसरी तरीके के की बातें भी होती रहती हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट से देखा जाता है इस कंपनी के शेयर को। तो उसके ऊपर प्राइस कल क्या रहने वाला है इसके ऊपर इतनी चर्चा ना करके हम देखते हैं कि जो बायबैक में इन्होंने ऑफर दिया है उसमें क्या हुआ। इन्होंने देखिए 10,000 करोड़ का बोला कि बायबैक करेंगे हम, और 3,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो उसका जरा मैथ समझ लेते हैं। देखिए, इनका अभी एग्जिस्टिंग मार्केट कैप है 3,59,000 करोड़ और 2561 रुपये का भाव चल रहा है। तो 140 करोड़ शेयर इनके अवेलेबल है मार्केट में अभी। अब ये बाईबैक करेंगे कितने, 10,000 करोड़ का करेंगे, उसमें से 3,000 रुपये का भाव रखेंगे तो 3,33,000 करोड़ का बाईबैक करेंगे, यानी कि 2.37% शेयर्स का बाईबैक ये करेंगे। अब इनकी शेयर होल्डिंग देखिए। अब शेयर होल्डिंग एफआईआई के पास 25% है, डीआई के पास 38% है, गवर्नमेंट के पास 0.23% है, पब्लिक के पास 36.47% है। तो अब हम लेट अस अज्यूम कि 50% शेयर आएंगे बायबैक के लिए। 50% शेयरों की एप्लीकेशन अगर बायबैक के लिए आती है तो 4.74% 4.74% जो आपके शेयर हैं उतने शेयर ही बायबैक में एक्सेप्ट हो पाएंगे। मैक्सिमम 50% भी होता है। 50% मोटा मोटी अगर 50 की जगह हम इसको 51 कर लेते हैं तो 4.65 हो गया, रादर इसको 48 करना पड़ेगा। तो करीब करीब 5%, मोटा मोटा मान लेते हैं कि 5% शेयर बायबैक में एक्सेप्ट हो पाएंगे। अब उस सिनेरियो में देखा जाए
तो 5 शेयर मतलब 100 शेयर आपके पास है तो 5 शेयर के बायबैक में एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी इस कैलकुलेशन के हिसाब से निकलती है। हालांकि 100 में से सारे शेयर अगर बायबैक में आ गए तो फिर 2-2.5 शेयर ही बायबैक में एक्सेप्ट हो पाएंगे आपके। लेकिन अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 50% के आसपास ही आप आएंगे, क्योंकि एफआईआई हो सकता है ना बायबैक में अप्लाई करें या डीआईआई ना अप्लाई करें कुछ ना करें, पब्लिक में भी कुछ करें ना करें, तो 50% लोग बायबैक के लिए एप्लीकेशन अगर डालते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होता है। तो देखिए, अगर 100 शेयर आपके पास हैं तो आप अगर अप्लाई करते हैं तो 5 आपके 100 के 100 आप अप्लाई कर देते हैं बायबैक के लिए, तो 95 शेयर तो आपको नहीं मिलेंगे, उसमें से केवल 5 शेयर मिलेंगे। तो 5 शेयर मिलेंगे 3,000 के भाव पे, और 95 शेयर का जो एग्जिस्टिंग भाव हो गया 2561, तो इफेक्टिव भाव आपके 100 शेयर का 2582 रुपये हो गया। 2582 मतलब बायबैक की वजह से जो आपको गेन होगा वो होगा कितना, 1.01, यानी कि अगर उसको इसको -1 कर देते हैं तो कितने परसेंट, करीब करीब परसेंटेज इस पे लगा दें तो ये होता है 1%, मतलब 0.86% के बायबैक के लिए के गेन के लिए आप कहाँ माथापच्ची करोगे। तो ये वाली बात है, तो इसका मतलब बायबैक इतना इफेक्टिव नहीं होने वाला। तो अब हो सकता है ये बायबैक वाली स्कीम मार्केट को ना पसंद आए और शेयर का प्राइस कल आपको और ज़्यादा टूटता हुआ नजर आए इस न्यूज़ के बाद। तो ये था अपडेट एलएनटी के ऊपर। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।